नमस्कार। पाटलिपुत्रा की स्थिति की बात करें तो यादव नेता लालू प्रसाद यादव से क्यों बिछड़ रहे हैं। ऐसे ही तमाम यादव नेता का हमारे पास लिस्ट है जो पहले लालू प्रसाद यादव के साथ थे, लेकिन समय बीतता गया और उनकी कुनबा जो होती है लालू प्रसाद यादव की धीरे धीरे ढह रही है। खास करके यादवों की बात करेंगे, पाटलिपुत्रा के यादवों की बात करेंगे, स्पेशलिस्ट सिर्फ और सिर्फ पालीगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ के यादव नेता एक तरफा एनडीए के तरफ जा रहे हैं। आखिर ऐसा नौबत क्यों आ रही है? दरअसल हम बात करेंगे पालीगंज विधानसभा की। पालीगंज विधानसभा में यादवों की स्थिति क्या है, यादवों नेताओं की स्थिति क्या है, वह बीजेपी के साथ कहे या तो बीजेपी के सहयोगी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं, जबकि एक तरीके से माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव का यादव वोटर्स एकजुट होकर समर्थन देते हैं और बहुमत के साथ होते हैं। यूं तो कहे पाटलिपुत्रा में लगभग 3 लाख के आसपास यादव वोटर्स हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ यादवों जो अपनी यादवों वोटर पे अच्छी पकड़ रखते हैं, उनकी आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जयवर्धन यादव की। जयवर्धन यादव आरजेडी से विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद जब फिर लोकसभा की चुनाव आती है, उसमें खटास जारी होती है और खटास जारी होने के बाद उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि हमें गाली दिलवाया जाता है आरजेडी के कार्यकर्ताओं से, जबकि वह आरजेडी के ही विधायक थे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें गाली दिलवाया जाता है, हमें कई सभाएं में जाते हैं, वहां लोगों को खड़े करके गाली दिलवाया जाता है। अगर जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा बाबू के बारे में नहीं पता होगा तो एक बार फिर उनके पीछे चलते हैं। उनके दादाजी का नाम शेरे बिहार स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव है। शायद आप अब पहचान गए होंगे, जिन्हें शिक्षा का एक अलख जगाने वाले के रूप में भी जाना जाता है। उन्हीं के पोते जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा बाबू आरजेडी में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान उनकी खटास बढ़ी और खटास इस कदर बढ़ी कि वो जो है अराजक को छोड़कर नीतीश कुमार के पास चले गए। नीतीश कुमार के पास जाने के बाद उनको टिकट भी मिला विधानसभा का, लेकिन करारी हार मिली। हार इतनी लंबी कि उसका कोई फासला नहीं है। जनमत तो एक समय आरजेडी की तरफ से मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से जनमत पाने के लिए तरसते रह गए। फिलहाल हम 2019 की बात नहीं, 2020 की बात नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि जयवर्धन यादव जो अच्छी पकड़ रखते हैं यादवों में, वो भी धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव से हटकर नीतीश कुमार के पास चले गए। तो सबसे बड़ा कुनवा जो है यादवों का, वो छटक गया। दूसरी में बात करेंगे सुनील यादव। सुनील यादव, वही सुनील यादव, निर्दलीय चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन हार गए। दूसरी तरफ अगर बात करें सुनील यादव की, तो सुनील यादव कई बार सभाओं में या तो कहे कई बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र से ही हमने पोस्टर साटने का काम किया, लालू यादव को भगवान माना। लेकिन खैर वक्त पलटा और भगवान को छोड़कर हनुमान के पास चले गए। हनुमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपीआर के चिराग पासवान के साथ मिल गए। मिले ऐसे जैसे पूरा पटना जान चुका था कि एक यादव नेता जो लालू यादव के साथ रहता था, वह चिराग पासवान के साथ चला गया है। अब क्या मजबूरी रही होगी, यही एक सवाल भी होगा। आखिर क्या राजद की तरफ से कौन सी कमियां हैं कि यादव वोटर्स या यादव नेता एनडीए के अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बात करेंगे मुखिया जी की। एक विजय मुखिया है जो माले समर्थित मुखिया भी कही जाती है उनको, लेकिन माले समर्थित मुखिया होने के बाद भी हमने सोशल मीडिया पर देखा तो रामकृपाल यादव का जयकारा लगाते हुए कई बार दिखे। कई बार उनकी सभाओं में चले जाते हैं, कई बार उनसे मिलना। आधिकारिक तौर पे तो शायद मुझे नहीं जानकारी है कि उन्होंने माले पार्टी को छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, लेकिन कहा जाता है कि माले समर्थित मुखिया हैं।
माले के लोग ज्यादा उनको वोट करते हैं, ज्यादा उनको चाहते हैं। और फिर बीजेपी के साथ पाटलिपुत्रा में प्रचार करना या बीजेपी के साथ मीटिंग में बैठ जाना, ये एक दर्शाता है कि आरजेडी का कुनबा धीरे धीरे घट रहा है और एनडीए का बढ़ रहा है। अभी बहुत वक्त है यहाँ पाटलिपुत्रा में लोकसभा चुनाव का। पार्टी जोर शोर से अपनी लगी हुई है कुनबा को मजबूत करने के लिए। विजय यादव की बात करें तो पहले महागठबंधन में थे, महागठबंधन के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि वह एनडीए के लिए लगातार लड़ते हैं और वो भी एनडीए में चले गए। वही रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्रा से अभी फिलहाल संसद हैं, बीजेपी के नेता हैं। रामकृपाल यादव की बात करें तो रामकृपाल यादव भी लालू यादव का ही प्रोडक्ट है, लेकिन उन्होंने भी टिकट के वास्ते घर को छोड़ा और मोदी को घर को ज्वाइन कर लिया और आज 10 साल से वो सांसद हैं। लोगों ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव के पास होते तो शायद ऐसे ही टहलते रहते। इसी कारण है कि यादव नेता जो हैं लालू प्रसाद यादव से छटक रहे हैं और एनडीए के साथ टिकट की चाहत में जुड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार अगर कहे तो जिन जिन यादव नेता का हमने नाम लिया है तीनों का, वह यादवों में अच्छी पकड़ रखते हैं। यहाँ की लड़ाई कुछ अलग लड़ाई है और हॉट सीटों में से एक सीट माना जाता है पाटलिपुत्रा, क्योंकि यहाँ से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव हार चुके हैं। मीसा भारती उनकी बड़ी बेटी है जो 2 बार चुनाव हार चुकी है, तीसरी बार मैदान में है। राजद के पास क्या मजबूरी रह गई, राजद के पास कौन सी सम्मान नहीं दे पाई यादवों को, जिसकी वजह से यादव नेता एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। पालीगंज विधानसभा का यह आकलन था और आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन सी कमियां हैं राजद के पास की जो राजद के नेता यानी यादव नेता धीरे धीरे हट रहे हैं और एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, और एनडीए के साथ भी क्यों जुड़ रहे हैं ये भी जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि चाहत होती है नेताओं की कि अगर हमने हमारी नेतागिरी है और उसमें अगर मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो जरूर फसल जो है लहलहाएगी और फल भी देगी। अंत में मेरा नाम वजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।